दीपक डीचू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा कंसेप्ट है वृत्त अर्थात सर्कल। इस सेशन में हम कंसेप्चुअल बात करेंगे, कंसेप्ट पे बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं। कंसेप्ट है त्रिज्या और व्यास का कंसेप्ट। चलिए मैंने आपको ये बताया था कि व्यास और त्रिज्या क्या होता है। मैंने बताया था कि त्रिज्या होता है सेंटर से उसकी परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और व्यास वृत्त की परिधि के कोई दो बिंदु को मिलाने वाली वह रेखा जो सेंटर से गुजरे, केंद्र से गुजरे, उसे व्यास कहते हैं। देखिए व्यास और त्रिज्या में संबंध देखिए। व्यास जो होता है, व्यास इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या। व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। यदि हमें त्रिज्या निकालना हो, व्यास इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या, त्रिज्या निकालना हो इक्वल टू त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2 होता है। अब देखिए हम लोग व्यास को स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, त्रिज्या को स्मॉल आर से। तो रिलेशन आ गया बी इक्वल टू 2r, सो आर इक्वल टू डी बाई 2। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, तो पूछा जाए कि वृत्त का व्यास क्या होगा। तो वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या, अर्थात 2 गुने r, 2r। यहाँ देखिए तो आपको व्यास निकालना है। व्यास होगा 2 गुने 7, 7 गुना 14 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए इस तरह व्यास इसका होगा, इसका व्यास होगा 2 गुने 10 20 सेंटीमीटर। इसका व्यास होगा 2 गुनो 3.5 7 सेंटीमीटर। इसका व्यास होगा, यहाँ देखिए व्यास होगा 2 गुने 14 अर्थात 28 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या से व्यास निकालना हो, त्रिज्या में 2 से गुणा कर देते हैं। देखिए व्यास निकालना है, त्रिज्या दिया हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो व्यास आ जाता है। यदि व्यास दिया हो, व्यास गिवन हो, त्रिज्या निकालना हो तो 2 से भाग देते हैं। और देखिए रिलेशन देखिए, व्यास त्रिज्या यहाँ व्यास का। यदि त्रिज्या से व्यास तक पहुंचना है हमें तो मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, और व्यास से त्रिज्या तक पहुंचना है तो डिवाइडेड बाई 2 अर्थात 2 से भागा दे देंगे, अर्थात कह सकते हैं गुने 1/2, गुने 1/2। परिधि और चाप में वृत्त की परिधि और वृत्त का चाप। देखिए वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त का कुल घेरा होता है, वृत्त की घेरने वाली जो लंबाई, जो कर्व, जो ये वक्र देख रहे हैं, वक्र की जो कुल लंबाई होती है इसे वृत्त की परिधि कहते हैं। इसका मान होता है वृत्त की परिधि बराबर 2πr या 2d, अर्थात 2 गुने पाई इंटू त्रिज्या। वृत्त की परिधि 2πr, 2π इंटू त्रिज्या, या 2 गुने, या यहाँ होगा पाई गुने व्यास, पाई गुने व्यास। व्यास होता है 2r निकल गया, व्यास की जगह पाई रह गया। पाई जो होता है ना, पाई एक कांस्टेंट है, अर्थात नियतांक है। पाई का मान 22/7 3.14 होता है। पाई का मान सबसे पहले भारत के महान खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बतलाया था, और बाद में
हमारे वर्तमान 100 साल पहले जो रामानुजम हुए, उन्होंने पाई का मान लगभग 10,000 अंकों तक बतलाया था। पाई जो होता है वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। पाई जो है वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। पाई का मान 22/7। अब देखिए पाई और 22/7। पाई जो है, पाई है एक अपरिमेय संख्या, परंतु जो पाई का मान 22/7 है, ये 22/7 ये है परिमेय संख्या। परंतु जो पाई का मान 3.14 है, ये 3.14 ये जो अंक जो आते हैं कभी रिपीट नहीं होते हैं। सो 3.14 भी अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि 22/7 परिमेय संख्या है। अब देखिए मैं बताना चाहता हूँ चाप क्या होता है। ये देखिए चाप, मैंने बताया कि चाप जो होता है वृत्त की परिधि का एक अंश होता है, पार्ट होता है। देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है, जब वृत्त 360 डिग्री एंगल बनाता है 360 डिग्री का, तब जाके मान होता है वृत्त की परिधि आती है। जब भी हम कोई चाप बनाते हैं, जब भी हम चाप रखते हैं, चाप यहाँ ऐसा रखे, पेंसिल यहाँ, चाप ऐसे करके, जब इसे पूरे 360 जब घुमाते हैं, मूव करते हैं, तब ऐसे हम चाप रख के, ऐसे चाप रख के हम ऐसे जब मूव करते हैं, ऐसे करके 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखिए 360 डिग्री जब एंगल बनता है, 360 का जब एंगल बनता है, तो 2πr लंबाई तय की जाती है। यहाँ से घूमना किए, घूमे 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो लंबाई तय किए 2πr लंबाई तय किए। यदि गलती से हम 1 डिग्री घूमे होते हैं, 1 डिग्री, तो हमें तय करनी पड़ती 2πr/360 1 डिग्री के लिए। यदि हम थीटा डिग्री मूव करें, थीटा डिग्री, तो होगा 2πr/360 गुने थीटा। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला निकला थीटा/360 2πr। दोस्तों ये जो है ये चाप की लंबाई है, ये है चाप की लंबाई की फार्मूला थीटा/360 2πr। अब देखिए थीटा का क्या महत्व है, मैं आपको महत्व बताना चाहता हूँ। थीटा यूं ही बेकार नहीं है, इसका महत्व है, इसका महत्व देखिए। अब देखिए 360 डिग्री थीटा डिग्री लिए, तो थीटा/360 2πr। थीटा डिग्री लिए तो बस इतनी ही लंबाई होगी, यहाँ की यहाँ। एंगल बढ़ाएंगे तो लंबाई ऐसे बढ़ने लगेगी। चलिए देखिए चाप की लंबाई जो होती है, चाप की लंबाई थीटा/360 2πr होती है। ओके, अब देखिए ये पूरा एंगल था, यहाँ देखिए, चलिए 360 डिग्री एंगल लेते हैं। 360 डिग्री मतलब होता है पूरा सर्कल, पूरा वृत्त, पूरा यदि वृत्त देंगे ऐसे करके, तब जाके बनेगा 360 डिग्री का एंगल, 360 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ देखिए तो होगा 360/360 2πr। यहाँ से कट डाउन 2πr, अर्थात वृत्त की सबसे बड़ी चाप इसकी परिधि होती है। देखिए वृत्त में 360 से ऊपर एंगल तो बन सकता नहीं है, मैक्सिमम 360 × 360 इंटू 2πr
इक्वल टू 360 360 कट डाउन 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई आर था। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की परिधि होती है ना। देखिए सबसे बड़ी जीवा नहीं, सबसे बड़ी चाप वो होती है परिधि। अब देखिए यदि इसी एंगल को हम चेंज करते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, इसको मिटाता हूँ मैं, इरेज करता हूँ। देखिएगा ध्यान से, तो मैंने एंगल रखा, थीटा का मान रखा 360 डिग्री, तो चाप की लंबाई आई 2 पाई आर। फॉर्मूला था 360 बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ऐसा। अब इस एंगल को बदल के कर देते हैं 180 डिग्री, अर्थात आधा सर्कल, तो ऐसे बनेगा। यहाँ देखिए ऐसे करके ऐसे, आर आर, और ये यहाँ से लेंथ आर है। देखिए आप इसको मिलाइएगा नहीं, ऐसे ये आर्क नहीं रहेगा, ये अर्धवृत्त बन जाएगा। यदि थीटा 180 डिग्री है, यहाँ से यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ बनता है 180 डिग्री। अब देखिए चाप की लंबाई क्या होगा, यहाँ देखिए चाप की लंबाई होनी चाहिए थीटा बटे 360 2 पाई आर। देखिए थीटा का मान यहाँ दिया है 180 डिग्री, रखेंगे 180 था 180 डिग्री बटे 360 डिग्री गुने 2 पाई आर, कट गया 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल, पाई आर। देखिए पाई आर जो हुई ना, वो केवल इतनी की लंबाई हुई, इतने की, यहाँ से इतनी की लंबाई हुई 180 डिग्री, अर्थात 180 डिग्री पे ए से बी चाप की लंबाई हुई। ये देखिए इसमें और इसमें फर्क है। ये आर्क है और ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त। यहाँ भी 180 डिग्री है, इसकी लंबाई होगी पाई आर। इस यहाँ से ए और बी की जो लंबाई है पाई आर होगी, और यहाँ आर प्लस आर। इसकी जो परिधि होगी, अर्धवृत्त की, होगी पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, आर को ले लिए कॉमन, पाई प्लस 2। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों में फर्क ये है कि जो आर्क 180 डिग्री पे है, इसका क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि क्षेत्रफल उसी का संभव है जो एरिया घिरा हुआ हो। ये एरिया घिरा हुआ नहीं है, मात्र ऐसा है, सिंपल ऐसा ऐसा ऐसा। जो एरिया घिरा ना हो उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, तो उसका क्षेत्रफल नहीं हो सकता, केवल लंबाई होगी। आर की लंबाई ये, उसको परिधि भी नहीं कह सकते हैं। परिधि उसी का होता है जो पूरी तरह घिरा हुआ आकृति, कहीं से बाहर जा नहीं सकते हैं, क्लोज हो जाएंगे, इसमें बाहर यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे, लेकिन इसमें मूव नहीं कर पाएंगे। यहाँ यदि हम हैं तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं, दीवार खड़ा कर दिया जाए तो उसमें बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल परिधि हो सकता है, लेकिन इसका क्षेत्रफल और परिधि बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल होगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बटे 2। अब देखिए ये मैंने बताया 180 डिग्री पे। अब देखिए यही अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो आर कैसे हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ
90 डिग्री, यहाँ से यहाँ आर आर। ठीक है दोस्तों, ए और बी, ए बी की जो लंबाई होगी आर्क, चाप की लंबाई होगा थीटा बटे 360 2 पाई आर। थीटा का मान 90 डिग्री, 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। 90 से 360 4 बार में 4, 2 बार में था पाई आर बाई 2। इस तरह आप चाहे तो किसी भी एंगल पे चाप की लंबाई इजीली निकाल सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 60 डिग्री हो, कुछ नहीं करना है, थीटा बटे, है ना, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई आर। एंगल कुछ भी हो, कोण कुछ भी हो, केवल फॉर्मूला रख देंगे 60 डिग्री है 60 बटे 360 2 पाई आर। 45 है 45 बटे 360 2 पाई आर। इस तरफ चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। चलिए एक मैं क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन हिस्ट्री पे देखिए, मिटाता वेस्ट करता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने क्वेश्चन लिया है वृत्त की परिधि और चाप की लंबाई। चलिए देखिए, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर कब होगा कि वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई आर होती है 360 डिग्री, था 360 डिग्री पे, परिधि 2 पाई आर 360 डिग्री पे। चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 2 पाई आर, परिधि गुने एंगल बटे 360 डिग्री, ये होता है थीटा डिग्री। डिपेंड करता है कि थीटा का मान क्या है, ये निर्भर करता है कि थीटा का मान क्या। चलिए मैंने एक दो क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है कि दी चाप की लंबाई ज्ञात करें, चाप की लंबाई ज्ञात करें, है ना। चाप की लंबाई क्या होगी यदि आर का मान 14 सेंटीमीटर हो और एंगल 90 डिग्री हो। अब देखिए इसका पिक्चर, देखिए इस पिक्चर ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे। इसका मान है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और ये है 90 डिग्री, और ये चाप है ए और बी, चाप ए बी, ऐसे। इसकी लंबाई होगी थीटा बटे 360 2 पाई आर, थीटा बटे 360 2 पाई आर। थीटा का मान देखिए, रखिए 90 डिग्री, 90 बटे 360 गुने 2 गुने पाई का मान आप रख सकते हैं 22 बटे 7। 22 बटे 7 इसलिए मैंने रखा क्योंकि यहाँ 14 दिया हुआ, 14 7 से विजुअल है, 7 से कट सकता है, 7 से भाग लग सकता है, इसीलिए मैंने 22 बटे 7 लिया है। वरना क्वेश्चन में आपको बता देगा कि पाई का मान क्या लेना है। पाई का मान 22 बटे 7 लेना है, पाई का मान 3.14 होता है लेना है। तो पाई का मान 3.14 लेना होता है, क्वेश्चन में पहले बता दिया जाता है कि पाई का मान आपको ये रखना है। चलिए आगे देखते हैं। थीटा बटे 360 2 पाई 22 बटे 7, आर हो गया 14, देखिए 14, देखिए 22 90 4 बार में कट, 7 2 14 2 2 2 2 22 सेंटीमीटर। यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, एंगल 90 डिग्री हो, चाप की लंबाई निकल के आती है 22 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ की लंबाई 22 सेंटीमीटर, ना कि ये दोनों जोड़ के, ये दोनों हटाया करें, केवल इसको चाप बोलते हैं। इस एंगल पे इसको चाप बोलते हैं,
चाप ए बी लंबाई 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 180 डिग्री, 180 कैसे बनेंगे, ऐसे। बीच में कहीं सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ होगा 14 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से यहाँ भी 14 सेंटीमीटर, और ये एंगल 180 डिग्री। यहाँ भी चाप की लंबाई निकाली जा सकती है। चाप की लंबाई फॉर्मूला वही थीटा बटे 360 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब देखिए 180 बटे 360 गुने 2 गुने 22 बटे 7 गुने आर का मान 14, 2 बार में 7 दूना 14, 2 कैंसिल आउट, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। अब देखिए आप ये समझ सकते हैं, 90 डिग्री था तो 22 सेंटीमीटर, 180 डिग्री यहाँ से दुगना हुआ, यहाँ से दुगना हुआ। चाप की लंबाई भी देखिए, चाप की लंबाई हो गया, यहाँ से दुगना हो गया 44 सेंटीमीटर। ये आपको पूछ दे 360 पे इसका दुगना हो जाएगा, था 44 दूना 88 सेंटीमीटर। इसके बेसिस पे आप 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप जो आंसर लाएंगे बिल्कुल सही होंगे। सही तब होंगे जब आप इस फॉर्मूले का प्रयोग हूबहू करेंगे। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। दोस्तों अब देखिए थर्ड कंसेप्ट है वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त जितना एरिया ऑक्युपाइड करता है, जितना एरिया घेरता है, उसे उसका क्षेत्रफल कहते हैं। देखिए कोई भी वृत्त है तो अंदर जितनी भी एरिया होगी ये वाला वही इसका क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका भी कंडीशन है, इसका भी एक कंडीशन है, वो है कि 360 डिग्री। जब तक 360 डिग्री नहीं बनेगा तब तक वृत्त कहलाएगा ही नहीं। वृत्त की क्षेत्रफल 360 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप फार्मूला जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। 360 डिग्री जब है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री होता तो होता पाई आर स्क्वायर पाई 360। जब वही की कोई थीटा डिग्री होता, थीटा डिग्री होता थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री गुने थीटा था थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों यही फार्मूला है त्रिज्यखंड के, यह है इसका फार्मूला त्रिज्यखंड के। मैंने आपको बतलाया था कि त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्या के द्वारा वृत्त के किए गए खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड देखिए, त्रिज्या और ये है चाप। चाप और दो त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच जो भी एरिया होता है उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड यदि छोटे हो लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, अर्थात माइनर सेक्टर। त्रिज्यखंड यदि बड़ी हो उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। देखिए लघु त्रिज्यखंड डिसाइड कैसे होगा, कैसे पता करेंगे कि त्रिज्यखंड लघु है? यदि एंगल का मान 0 से बड़ा, एंगल का मान 0 से बड़ा और 180 से छोटा हो तो उसे बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। इसका उल्टा
जब एंगल थीटा का मान 180 से बड़ा हो जाए और 360 डिग्री से छोटा हो, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखिए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का तरीका यही सिंपल, थीटा पर 360 पाई आर स्क्वायर। यदि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, पूरे वृत्त में से यदि लघु घटा देते हैं तो दीर्घ निकल आएगा। अर्थात पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पूरे का पाई आर स्क्वायर और माइनस, ऐसे समझ सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, एक डायग्राम है ऐसे, और इसका एरिया है ऐसे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, केवल इसका है। चलिए, और इस पूरे का है, इस पूरे का है पाई आर स्क्वायर। तो क्या हम ये जो पार्ट बच गया है, इसको हम लोग कह रहे हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला जो है, छोटा वाला लघु त्रिज्यखंड घटा देंगे तो बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। अब देखिए, यदि थीटा का मान 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। मैंने बताया कि 0 डिग्री से 180 के बीच एंगल हो तो लघु त्रिज्यखंड, 180 से 360 के बीच हो दीर्घ त्रिज्यखंड। यदि एंगल 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, तो एंगल हो जाए 180 डिग्री। मान लीजिए एंगल हो गया 180 डिग्री, इसका मतलब आधा वृत्त ऐसे 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 ऐसे, इसका होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ तो होगा 180 डिग्री, आर का मान तो वही रहेगा, तो 180 डिग्री बाई 360 पाई आर स्क्वायर। पाई 180 गुने 360, मान कट गया, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। हम सभी जानते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2। अर्धवृत्त को हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं। ये है अर्धवृत्त, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। जहां भी अर्ध रहे वहां सेमी आपको करना है। और चालक सेमी कंडक्टर, आपको याद रखना होगा कि जहां भी अर्ध हो वहां सेमी होता है। अर्ध गोला, सेमी स्फीयर। चलिए, इस कंसेप्ट पे मैं आपको अच्छी तरह समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। चलिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। कहा गया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि r 14 सेंटीमीटर, थीटा 90 डिग्री पे, r 14 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री पे। तीसरा क्वेश्चन r 14 सेंटीमीटर, थीटा 120 डिग्री पे, एंड सो ऑन, और आगे भी। अब देखिए, इसका फिगर बनाइए। इसका पिक्चर ऐसे होगा, ऐसे r 14 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री, ऐसे 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 होगा 14 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसका एरिया होगा क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 90 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, और आर स्क्वायर, आर का मान 14
गुने 14, 9 4 बार में, यहाँ से देखिए 7 तो 7 7 7 कैंसिल, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा का मान यदि 90 डिग्री है तो हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान यदि 60 डिग्री रखा जाए, इसका पिक्चर कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ 60 डिग्री का आप 14 सेंटीमीटर, सेंटर ओ रहेगा या ए बी रहेगा। इसका एरिया होगा सिंपल, क्षेत्रफल इसका होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 60 बटे 360 पाई आर स्क्वायर। 6 बार में 1 बटे 6, ठीक है, 1 बटे 6 गुने पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ पे पाई और आर का मान पुट कर दीजिएगा तो होगा 1/6, 22 बटे 7 गुने 14 गुने 14, 7 तोड़ा 14, 3 बार में कैंसिल आउट। अब देखिए 22 गुने 14 बटे 3 हो गया। अब देखिए इसके बेसिस पे आप 120 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस आर के मान रखना है 14 और एंगल का मान रखना है कोई भी जो दिया हो, उसका अनुसार पिक्चर बना लेंगे। 90 डिग्री पे ऐसा पिक्चर, 60 पे ऐसा, 120 पे पिक्चर ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा रखिएगा एंगल, ऐसे और ऐसे, और 90 से बड़ा होना चाहिए, ऐसे करके 120 डिग्री ऐसे करके। आर के मान 14 सेंटीमीटर और एंगल 120 डिग्री आप निकाल सकते हैं। चलिए